एक राम मौलानी, बर्डपुर, सिद्धार्थनगर का निवासी हूँ। मेरे बेटे 32 वर्षीय भास्कर पांडे को उत्तराखंड के उधमपुर जिले की रुद्रपुर पुलिस के एसआई अमित जोशी ने अपने 3 साथियों के साथ अयोध्या के लता मंगेशकर चौक से शुक्रवार को बस से उतार कर सादे वर्दी में उठाया। इतना प्रताड़ित किया कि मेरे नौजवान बेटे की मौत हो गई। यह मानसिक चोट से मौत हुई है। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक कारण आया है। यह साफ साफ हत्या ही है। पुलिस ने बदमाशों की तरह उठाया और लोकल पुलिस ने उसकी अवैध गतिविधि में मदद की। मुझे न्याय चाहिए और लेकर रहूँगा। इसके लिए कोर्ट का हर दरवाज़ा खटखटाऊँगा। मैंने जवान बेटे का अंतिम संस्कार किया है। उसे न्याय दिलाने के लिए अंतिम दम तक लड़ूँगा। अयोध्या के एसपी को भी जवाब देना होगा, क्योंकि नहीं किया गया। कौन कौन थे हिरासत में लेने वाले? वांछित अभियुक्त कैसे हो गया मेरा बेटा, ये मुझे कौन बताएगा? कोई कायदा कानून है कि नहीं? मेरे बेटे पर नियोक्ता मुंजाल द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। आरएस लॉजिस्टिक कंपनी के डायरेक्टर हरीश मुंजाल ने बार बार साजिश रची। मेरे बेटे को 3 बार पूछताछ के नाम पर रुद्रपुर पुलिस ने हिरासत में रखा, मारा पीटा और धमकाया और अब यहाँ आकर हत्या कर दी। उस पर मेरी जानकारी में कोई भी एफआईआर नहीं है। पुलिस ने भी पूछताछ के बाद 5 मई को लिखकर दिया था कि मेरे बेटे पर कोई आरोप नहीं है। उस डॉक्यूमेंट को मैंने खुद कोर्ट में जमा कराया था। उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी जी से मांग है कि यह पुलिस द्वारा की गई हत्या, इसकी जांच कराएं, आरोपियों को दंड मिले। यह एक ब्राह्मण युवक की हत्या है। कंपनी के डायरेक्टर मुंजाल पर भी साजिश का मुकदमा चलना चाहिए। उसने पुलिस को टूल की तरह अपने लिए यूज किया है। पूरा मामला ये था सर, ये 1 साल पहले उत्तराखंड में जॉब करते थे। ठीक है, जीजा जी हमारे उत्तराखंड में जॉब करते थे। वहाँ पे जॉब 2 महीने बाद वो घर पे चले आए। बोले अभी काम नहीं कंपनी में, आप घर चले जाओ। एक घर चले, उसको 2 महीने बाद उनको कॉल करके बुलाया, आइए सैलरी ले लीजिए। उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको थाने में बंद कर दिया, बिना एफआईआर, बिना कुछ किए। उसके बाद क्या हुआ, थाने में बंद करने के बाद 5 ही दिन थाने में थे। फिर हम लोग पता हुआ, घर पे सूचित किया गया। फिर यहाँ से पापा गए, पापा जाने के बाद वहाँ पे देखा गया तो बिना एफआईआर के। फिर वहाँ पे जब सोर्स हम लोगों का लगा तो वहाँ पे छोड़ दिए, बाइज्जत भरी। बोले पूछताछ के लिए बुलाया गया था, छोड़ दिया। वहाँ पे टॉर्चर भी किए थे, लेकिन फ़ोन की वजह से ज़्यादा टॉर्चर नहीं कर पाए थे। उसके बाद चले, फ़ोन इनका लैपटॉप इनकी कंपनी में जमा हो गया था। फ़ोन इनके थाने में था, 2 फ़ोन, एक रियलमी एक वीवो का वहाँ पे जमा हुआ था। उसके बाद वो चले आए, फिर बुलाते थे, आओ फ़ोन दे देंगे, लेकिन फ़ोन नहीं दे रहे थे। उसके बाद फिर चाचा जी से मैंने बताया आपको, पर हमारे चाचा हैं, उनसे मैंने बोला, चाचा ने फ़ोन किया। वहाँ पे फ़ोन करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे तुरंत के तुरंत फ़ोन दे दिया, कुछ भी नहीं किया, क्लीन चिट दे के वहाँ से 1 महीना पहले यहाँ पे चले आए। आने के बाद उन्होंने अभी पेपर दे रहे थे एलएलबी का फैजाबाद। आज 5वां 6वां दिन था पेपर देते हुए। हमको सर यही लगता है टोटल रिकाबगंज थाना पूरा मिला हुआ है। यहाँ पे सब लोग बिके हुए हैं, सीओ तक यहाँ का बिका हुआ है। इसकी हमको निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, मुझे इसके लिए न्याय चाहिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। हाँ, हत्या 100% हत्या सर। और हत्या नहीं होता जो वहाँ पे जाके जिसको आप करना ही होता कुछ। वहाँ पे गया था, 5 दिन जेल में था, आया, उसके बाद सब कुछ मामला हुआ, बाइज्जत बरी होने के बाद कौन नहीं करता। यहाँ तक वो बोले एक्चुअली क्या है कि एक भास्कर पांडे नाम का बालक जो है यहाँ पे जब लाया गया था रात में, युवक था जो कि एलएलबी का एग्जाम दे रहा था। वो सिद्धार्थनगर का रहने वाला था और उत्तराखंड पुलिस उसे पकड़ के लेके आई, जो कि यहाँ पे 9:10 पर लेके आए ये लोग। और यहाँ पे जब लाए तो वो ब्रॉड डेड था, एलएलबी स्टूडेंट था ये। अब यहाँ आया तो फिर ब्रॉड डेड था। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति क्लियर होगी। उसका नाम उसका भास्कर पांडे। अब उन्होंने तो यहाँ पे लाके तुरंत जल्दी में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया, लेकिन जैसे ही लाया तो ब्रॉड डेड था। फिर उसके बाद अगली कार्रवाई स्टार्ट हो गई। कुछ बताया नहीं है। मेरा डॉक्टर आशुतोष प्रताप सिंह। क्या प्रकरण है सर? कल रात्रि में जनपद अस्पताल में एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी।
इसके क्रम में अवगत करवाना है कि उत्तराखंड से जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस अपने एक केस के वांछित अभियुक्त की तलाश में यहाँ पर आई थी, जिसके क्रम में उनको जैसे ही वह वांछित अभियुक्त मिला तो वह उसको लेकर के अपने गंतव्य की तरफ अभी बढ़े ही थे कि उनका कहना है कि जो अभियुक्त है उसको ही अचानक से उसकी सांस तेज़ होने लग पड़ी, जिससे उनको महसूस हुआ कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वह तत्काल उसको जिला अस्पताल अयोध्या लेकर के आए, जहाँ पे उसको डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इसके संबंध में जो युवक के साथ व्यक्ति उस दौरान था, जिस समय पुलिस उसको गंतव्य के लिए वहाँ से लेकर के जा रही थी, उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मृतक का पंचायतनामा एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा रहा है एवं डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी में इसका पीएम करवाया जा रहा है। वह अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी इसमें जानकारी अग्रिम होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। तो एक बस जा रही थी आगे, तो मतलब चालू थी बस। मैं बोला ठीक है उस पर चलो दौड़ के बैठ जाते हैं। तो बोले नहीं पीछे वाली एक बस आ रही है उस पर बैठ जाएंगे। तो पहले सब सवारी फुल करती है, वो पैसेंजर जो आते हैं उसमें बैठाती उठाती है, तो उसमें बैठे हम लोग जाके। तो धीरे धीरे जब वो फुल हो गया, बीच में कुछ लोग खड़े हो गए, सीट फुल हो गए थे, तो 2-3 लोग आए। तो 2-3 लोग आए बाहर गेट से ही, नीचे से ही बोल रहे हैं भास्कर ये इधर आओ, नीचे थोड़ा आ जाओ, ऐसे प्यार से बुलाए। तो मतलब भास्कर नाम है तो कुछ जरूर परिचित होंगे। डायरेक्ट किसी का नाम तो कोई जानता नहीं है। अगर डायरेक्ट कुछ बोलते कि इधर आओ, ये हो, कौन हो तुम, क्या करते हो, जब जबरदस्ती कोई बात करते तो समझ में आता। बोले भास्कर इधर आओ नीचे। बोला कोई परिचित वाला होगा, नाम वाम जानता है सब। नीचे गए तो वही कोई पकड़ उकड़ भी नहीं हुई वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, सब चेक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। पूरी अयोध्या के चप्पे चप्पे पे वहाँ पे निकले, बस वो ऐसे साथ में बतियाते उतियाते बसा के पीछे जाने लगे। तो मुझे लगा मुझे खाना ना खाना है यार, रात को पता नहीं कहाँ बतियाने चले जा रहे हैं। और फिर मैं उतरा, वो गाड़ी पर से बस में बैठा था, फिर उठा मैं। उठ के जैसे इधर उधर थोड़ा भीड़ बीच में खड़े थे, बोला साइड रोड लेके नीचे गया। तो नीचे गया, फिर दौड़ के उनका पीछा किया जा रहा था। तो एक वो क्या थे, वो ट्रैफिक पुलिस थे वहाँ पे उसी बस में, व्हाइट शर्ट वर्दी वाला जो रहता है, वो बैठे। बोले मुझे रोके, बोले भैया इधर आओ इधर आओ, क्या दिक्कत है। बोला वो कौन है लेके जा रहा है, क्या बतियाते उतियाते पूछ रहा है, कहाँ जा रहे हैं वो। तो बोल रहे कि कौन है आपके परिचित हैं। बोला हाँ हमारे परिचित हैं, साथ में पेपर देते हैं, लास्ट सेमेस्टर कल एक एग्जाम बचा है, कल पेपर दे रहे हैं। तो बोला ठीक है। उसके बाद बोला कि वो वहाँ के उत्तराखंड के कुछ पुलिस वाले हैं, आए हैं, कुछ उनका मैटर था वही लेके गए हैं। तो फिर मैं इतना बतिया के फिर पीछे दौड़ के गया, तब तक वो दिखाई उखाई नहीं दिए। फ़ोन ऑन कर रहा हूँ तो कट जा रहा है, जैसे कि होता कैंसिल हो जाता था कॉलवा। फिर उसके बाद लगा रहा है स्विच ऑफ बता रहा है। बल्कि 1-2 घंटा हम खोजे इधर उधर, 8 बज गया था, 8:30। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।